स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून, मेरी वॉइस आ रही है सभी को? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। इससे पहले मेरी वॉइस आ रही थी बेटा आप सबको? नहीं मैम। चलो अभी ओके। नाउ हम लोग जो है आज टॉपिक करेंगे, हम पढ़ चुके हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। वायरस के बारे में थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। So this is bacteria. Okay, this is the bacteria. So what is bacteria? It is single cell organism. It is very small. We need a microscope to see this. We can found on most material and surfaces. ठीक है, हम बहुत सारे मटेरियल सरफेसेस के ऊपर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बिलियन और इन योर बॉडी राइट नाउ, हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे होते हैं। सम एग्जांपल्स आर ई कोलाई विच कैन मेक यू वेरी सिक। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस जो हमारे थ्रोट को स्टीप थ्रोट बना सकता है। ई कोलाई जो है खाने को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है और हमें सिक बना सकता है। ई कोलाई की अलग अलग स्ट्रेन होती है, जो 0157 H7 है वो हमें सिक बना सकती है। इज इट क्लियर विद एवरीवन? यस यस मैम। तो बैक्टीरिया क्या है आप लोगों को पता चल गया है। नो व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया। साइज ऑफ बैक्टीरिया जिसकी रेंज होती है 0.5 से 5 माइक्रोमीटर तक। ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स होते हैं जिसमें कोई मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। सिंगल क्रोमोसोम एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है इसमें। ठीक है, ये भी इनके अंदर क्या होता है? सेल वॉल होती है जो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। कुछ बैक्टीरिया अलोंग विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनके अंदर क्या होता है? एडिशनल मेम्ब्रेन होती है जिसे हम बोलते हैं कैप्सूल। ओके, नाउ दे रिप्रोड्यूस बाय अमीटोसिस, एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन। बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं स्पोर्स भी बनाते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉप होते हैं। ऑटोट्रॉप मतलब अपने आप खाना बनाएंगे, हेटरोट्रॉप डिपेंड रहेंगे। ठीक है, कुछ ग्रो करेंगे, बेस्ट टेम्परेचर जो होगा उनके लिए 6.5 से, मोस्टली जो ग्रो करेंगे 6.5 से 7 टेम्परेचर 7 pH होगा, सॉरी टेम्परेचर नहीं pH। बहुत सारे एक्ट करेंगे डीकम्पोजर रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स की तरह। ठीक है, डीकम्पोजर रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स मतलब जिसको हम कोई चीज है उसे डीकम्पोज करके तोड़ के हम रिसाइकल कर सकते हैं, उसकी तरह भी यूज होगा। इज इट क्लियर विद एवरीवन? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया? Now note down the characteristics of bacteria. Okay, note down the characteristics of bacteria. मैम मॉर्निंग में आपने पीडीएफ सेंड किया है, वो तो वर्क हो चुका है लास्ट उसमें। हाँ बेटा, मैंने उसमें लिखा है अपडेटेड पीडीएफ पीपीटी। ठीक है, हाँ तो मैम वो तो आपने करा दिया है, आपने पहले भी सेंड किया था, वो तो हम कर चुके हैं। क्या था पहले उसमें कुछ एडिशंस हुई है, उसे आप खोल के चेक करिए ना पहले। यस मैम, स्लाइवा का हुआ है, पेप्लाई, फंगी फॉर्म, ये सब। मैम मेरा तो एब्जॉर्प्शन। पहले मेरी बात सुनिए, वो माइक्रोबायोलॉजी की क्लास ले रहे हैं, पहले टॉपिक खत्म करते हैं उसके बाद ये सब डिस्कस करें। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम।
Now note down the characteristics of bacteria. What are the different characteristics of bacteria? हो गया नोट डाउन? No, ma'am. अभी नहीं हुआ. तो मैम ओके करिए. नाउ न्यूट्रिशन सोर्स फॉर बैक्टीरिया. ठीक है, अगर बैक्टीरिया फीड या डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर रहते हैं, उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं तो उन्हें सेप्रोब्स बोलते हैं. अगर होस्ट सेल के ऊपर रहते हैं और उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं, खाना उनसे लेते हैं, उसे पैरासाइट बोलते हैं. फोटो ऑटोट्रॉप्स अगर सनलाइट का यूज करके अपना खाना बनाते हैं तो. कीमो ऑटोट्रॉप अगर ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि आयरन या सल्फर और अपना खाना बनाते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है? न्यूट्रिशनल सोर्स फॉर बैक्टीरिया. Yes, ma'am. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया. अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, ऑक्सीजन की नीड के बेसिस पे, एरोबिक एनारोबिक, स्टेनिंग के बेसिस पे, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव. ठीक है, हीट टॉलरेंस के बेसिस पे, जैसे कि मीजोफिल्स होते हैं, थर्मोफाइल्स होते हैं, कोई हाई टेम्परेचर पे रहता है, कोई लो टेम्परेचर पे रहता है, कोई मिड टेम्परेचर पे रहता है, और अकॉर्डिंग टू पैथोजेनिसिटीज कि वो कितना पैथोजेनिक है. ओके, क्लियर है? Yes, ma'am. अब अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी शेप के बेसिस पे उन्हें क्लासिफाई किया है. कोकाए, बेसिलाए, स्पिरिलिया. कोकाए में क्या है? जो राउंड और ओवल शेप के दिखते हैं. बेसिलाए में क्या है? जो राउंड शेप के दिखते हैं. स्पिरिलिया में क्या है? जो स्पाइरल शेप के दिखते हैं. यू कैन से स्पाइरल शेप में स्पिरिलिया नीचे देख रहे हैं, बेसिलाए रोड शेप में, और कोकाए रोड ये राउंड या ओवल शेप के होते हैं. ठीक है, अरेंजमेंट के बेसिस पे डिप्लोकोकाए, स्टेफाइलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई. कोकाई आगे फर्दर डिवाइडेड होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर अरेंजमेंट. डिप्लोकोकाई में क्या होगा? पेयर्स के अंदर होंगे, आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर. डिप्लोकोकाई. स्टेफाइलोकोकाई के अंदर क्या होगा? क्लस्टर के अंदर होंगे. और स्ट्रेप्टोकोकाई के अंदर क्या होगा? चेन होगा. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. नाउ ऑक्सीजन के बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो उन्हें क्लासिफाई किया जाएगा एरोबिक, एनारोबिक एंड फैकल्टेटिव. ठीक है, एरोबिक क्या होता है? जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए होती है. एनारोबिक क्या होता है? जिन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है. और फैकल्टेटिव क्या होता है? जो एडजस्ट कर सकते हैं इन देयर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. जो एडजस्ट कर सकते हैं आइदर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ओके, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेनिंग. स्टेनिंग के अकॉर्डिंग उन्हें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अंदर डिवाइड है. अकॉर्डिंग टू स्टेन या कलर कि वो रखते हैं अपने अंदर या कैसा दिखते हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ ग्राम स्टेनिंग. बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव वाले क्या होंगे? अपने अंदर स्टेन ले लेंगे, पर्पल, ब्लू या वॉयलेट कलर के दिखेंगे. और जो नेगेटिव वाले होंगे वो रेड और पिंक कलर के होंगे. एक्चुअली ग्राम स्टेनिंग में अलग से समझा दूंगी आपको
ये एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है, इसमें अलग अलग चीजें यूज करते हैं, जैसे क्रिस्टल वॉलेट यूज करेंगे, सैफरन यूज करेंगे, ठीक है। तो इनका अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो जो ग्राम पॉजिटिव है वो कौन से कलर के होंगे, ब्लू, पर्पल एंड वॉलेट। स्टेनिंग लेने का तो ये होता है कि जब मैं उसके अंदर बताऊंगी तो आपको बताऊंगी कि इनमें से कौन सी स्ट्रेन लेते हैं, कैसे होता है प्रोसीजर, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव तो आपको ब्लू, पर्पल या वॉलेट कलर के दिखेंगे, और जो नेगेटिव होते हैं वो रेड और पिंक कलर के दिखेंगे। आप नीचे देख सकते हैं, पर्पल, वॉलेट या ब्लू कलर के जो दिख रहे हैं दैट इज पॉजिटिव, और नीचे जो है पिंक कलर के दिख रहे हैं दैट इज नेगेटिव। समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. Now heat tolerance के according to temperature on which bacteria can live, वो क्लासिफाई किए जाते हैं, सैक्रोफिलिक, मीजोफिलिक एंड थर्मोफिलिक, ठीक है। सैक्रोफिलिक कैन सर्वाइव ऑन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन के अंदर वो सर्वाइव कर सकते हैं। मीजोफिल एक्सट्रीम कोल्ड, मीजोफिल्स क्या होते हैं, देखो सैक्रोफिल्स एक्सट्रीम कोल्ड, मीजोफिल्स से कम कोल्ड, ये गलत लिखा हुआ, उससे कम कोल्ड में, ठीक है। और थर्मोफिलिक क्या होते हैं, एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर के अंदर, ठीक है। समझ में आया? Yes, ma'am. अकॉर्डिंग टू द पैथोजेनेसिटी, पैथोजेनेसिटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू डिजीज कॉजिंग एबिलिटी, पैथोजेनेसिटी, पैथोजन क्या होता है, जो डिजीज कॉज करे, हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, पैथोजन क्या होते हैं, जो डिजीज कॉज करेंगे, ठीक है। और पैथोजेनेसिटी मतलब उनकी एबिलिटी कि वो कितनी क्षमता से डिजीज को कॉज कर सकते हैं। तो दो तरीके के होते हैं, पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक। पैथोजेनिक जो डिजीज कॉज कर सके ह्यूमन में, और जो डिजीज कॉज ना कर सके, ठीक है, उन्हें बोलेंगे नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। समझ में आया? Yes, ma'am. तो इसको नोट करिए, अकॉर्डिंग टू हीट टॉलरेंस और अकॉर्डिंग टू पैथोजेनिसिटी हम बैक्टीरिया को कितने पार्ट के अंदर डिवाइडेड करते हैं। इन स्लाइड को नोट डाउन करिए। नोट डाउन कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. नोट डाउन हो रहा है? यस, Yes, ma'am. ओके। हो गया नोट डाउन? Yes, ma'am.
नाउ एक होता है आर्के बैक्टीरिया, एक होता है बेटा यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो इस जो आर्के बैक्टीरिया होते हैं ये ब्रांच चेन एंड लिंक्ड लिपिड्स होते हैं इनमें सेल मेम्ब्रेन में, और जो यू बैक्टीरिया होते हैं स्ट्रेट चेन एस्टर लिंक्ड लिपिड होते हैं, ठीक है। और डीएनए में क्या होता है, थायमीन नहीं होता इनके टीआरएनए में, यू बैक्टीरिया के अंदर थायमीन प्रेजेंट होता है। आरएनए पॉलीमरेजेस, ठीक है। 10 सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होती है, इसमें 4 सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम होता है। इकोलॉजी में क्या रोल होता है, ये बायो जियोकेमिकल साइकिल इज अनएक्सप्लोर्ड। इनका जो रोल है बायो जियोकेमिकल साइकिल्स के अंदर, लाइक कार्बन नाइट्रोजन साइकिल है, इन सब के अंदर अभी एक्सप्लोर नहीं किया गया है। और ये जो यू बैक्टीरिया होते हैं ये क्या होते हैं, यू बैक्टीरिया एक तरीके से नए बैक्टीरिया है ना, मतलब जैसे यूकैरियोट्स होते हैं ना उस टाइप से जैसे हम बोलते हैं। तो यू बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, वाइटल इन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, ठीक है। डीएनए की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, डीएनए क्लोजर होगा यूकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। सेंड टू डॉटर सेल वाया माइटोसिस, इसमें क्या होता है यूकैरियोट से अलग होता है डीएनए, आर्के बैक्टीरिया के डीएनए यूकैरियोट के क्लोजर होते हैं। अगर हम डेफिनेशन देखें तो आर्के बैक्टीरिया क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है विदाउट एनी सेल ऑर्गेनेल या न्यूक्लियस, इसमें कोई सेल ऑर्गेनेल या न्यूक्लियस नहीं होता। और यू बैक्टीरिया क्या होता है, ट्रू बैक्टीरिया होता है, ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। समझ में आ रहा है, जो मैंने अभी वो नहीं है, यूकैरियोट्स वाली चीज नहीं है, वो बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है। यूकैरियोटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर या प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। और आर्के बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये एक ऐसे सिंगल सेल होते हैं जिनके अंदर कोई सेल ऑर्गेनेल या न्यूक्लियस नहीं होता है, और यू बैक्टीरिया के अंदर सारी चीजें होगी, ठीक है। और आर्के बैक्टीरिया वेरियस शेप के होते हैं, स्फेयर, रोड, प्लेट, स्पाइरल, और ये भी वेरियस शेप के होते हैं जैसे रोड, कोका, स्पाइरल, कोमा, टाइटली कॉइल्ड। सेल वॉल में इसकी पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता, उसमें पेप्टिडोग्लाइकन होता है। इसमें क्या होता है, एक्सट्रीमोफाइल्स जो एक्सट्रीम कंडीशन में रह सके, ठीक है। आर्के बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं, और यू बैक्टीरिया कुछ कुछ होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। तो आर्के बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं लेकिन उनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता और ऑर्गेनील्स नहीं होते हैं। लेकिन जो यू बैक्टीरिया होते हैं ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, इनके अंदर सारी चीजें होती है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया, ये देखिए बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, मैं ओवरऑल दिखाती हूँ पहले। ये क्या है, देखो सबसे बाहर की लेयर इज द कैप्सूल, उसके बाद आउटर लेयर, फिर यहाँ पे क्या होता है, लिपोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है लेयर। और बाहर क्या होते हैं, सेक्स पिलाई होते हैं, पिलाई होते हैं, फ्लैजिला होते हैं जिससे वो लोकोमोशन करते हैं, ये जो बाहर निकले हुए हैं ना चलने के काम आते हैं। लिपोपॉलीसैकेराइड की लेयर होती है, पेप्टिडोग्लाइकन्स होता है अंदर, ठीक है। फिर राइबोसोम्स है इसमें जो प्रोटीन बनाएंगे, एंजाइम्स है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है अंदर, प्लाज्मिड होते हैं अंदर, डीएनए होते हैं अंदर, पीएचबी ग्रेनुल्स होते हैं, सल्फर ग्रेनुल्स होते हैं, स्टार्च ग्रेनुल्स होते हैं। तो कितनी सारी चीजें होती है इसके स्ट्रक्चर में, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. क्या क्या होता है, कैप्सूल है, आउटर कवरिंग इज द कैप्सूल, देख रहे हैं आप। फिर सेल वॉल है, फिर राइबोसोम है अंदर, न्यूक्लियोइड है, क्योंकि न्यूक्लियस की क्या होती है, कोई वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन नहीं होती है, ऐसे ही पड़े हुए होते हैं इसलिए इनको न्यूक्लियोइड बोलेंगे। फिर फ्लैजिला है, पिलाई है, ठीक है, और अंदर साइटोप्लाज्म है। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. कैप्सूल क्या होता है, कीप द सेल फ्रॉम ड्राइंग आउट एंड हेल्प इट टू स्टिक टू फूड और अदर सेल्स, ठीक है। ये क्या करता है, कैप्सूल क्या करते हैं, सेल को जो है ड्राइंग रखेंगे, ठीक है, और हेल्प करेंगे कि वो खाने पे या अदर सेल पे चिपक सके। कैप्सूल की जो लेयर होती है बाहर वाली, दैट इज।
एंड सेल वॉल क्या होता है? थिक आउटर कवरिंग होती है जो मेंटेन करके रखती है ओवरऑल शेप ऑफ द बैक्टीरियल सेल। ठीक है। देन राइबोसोम क्या होता है? सेल का पार्ट जहाँ पे प्रोटीन बनते हैं। राइबोसोम क्या करते हैं? सेल को साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया देंगे, ग्रेनुअल्स अपीयरेंस देंगे। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में देखेंगे तो ग्रेनुअल्स अपीयरेंस दिखेगी, और साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया देंगे। ठीक है। और प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं बेसिकली। क्रोमोसोम क्या होते हैं? एक रिंग होती है जिसमें डीएनए होता है बैक्टीरिया का, और सिंगल क्रोमोसोम होते हैं इसमें। ठीक है, समझ में आया? एंड क्या होता है इसमें? फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता है? whip like tail, टेल की तरह दिख रहा है ना? that some bacteria have चलने के लिए, चलने के लिए हेल्प करते हैं ये। कुछ समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को जो जो पॉइंट्स लिखे हैं वो सारे पॉइंट्स नोट डाउन करिए। नोट डाउन हो रहा है? स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया क्या क्या होता है इसमें? कैप्सूल, सेल वॉल, राइबोसोम, न्यूक्लियोइड, फ्लैजिला, पिलाई एंड साइटोप्लाज्म। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। आपके यहाँ नेटवर्क इशू होगा बेटा, मेरी तरफ से तो हाँ ऑन मैम। है। ओके मैम।
हो गया? यस मैम। फ्लैजिला को नोट करिए। स्लाइड थोड़ा ऊपर कर दीजिए। हो गया बेटा? यस मैम, हो गया। नाउ रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अंडर ऑप्टिमम कंडीशन बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं इन एवरी 20 मिनट्स, डबल हो जाते हैं एवरी 20 मिनट्स में, ठीक है। बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन हम कंट्रोल करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स से, लाइक टेम्परेचर और उसकी फूड अवेलेबिलिटी, टेम्परेचर कैसा है, उनके लायक है या नहीं है। अभी मैंने बताया था ना, पर्टिकुलर टेम्परेचर के मोस्टली जो होते हैं उतने टेम्परेचर पर ही ग्रो करते हैं, ठीक है। तो Yes, उनकी ma'am. ग्रोथ डिपेंड करती है टेम्परेचर और फूड अवेलेबिलिटी से। तो उनके रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअल भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है। सेक्सुअल होता है बाय कॉन्जुगेशन ट्यूब, एसेक्सुअल होता है बाइनरी फिजन, ठीक है। तो बाइनरी फिजन जो होता है उसमें इन्वॉल्व होता है कॉपी ऑफ द बैक्टीरिया, कॉपी होना बैक्टीरिया का और स्प्लिट होना वो दो पार्ट के अंदर। यू कैन सी कि एक सेल है, ठीक है, डीएनए की कॉपी हुई, बीच में से ये टूटना शुरू हुआ, सारी चीजों की कॉपी हो चुकी है और दो पार्ट बन गए, दो आइडेंटिकल हैप्लॉइड सेल बन गए। हैप्लॉइड इज एन, ठीक है। नाउ कॉन्जुगेशन में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। वन बैक्टीरिया इज एबल टू ट्रांसफर इट्स डीएनए इनटू अनदर बैक्टीरिया बाय द मीन ऑफ पिलाए, पिलाए से अटैच होंगे वो एक दूसरे से, ठीक है, और एक से दूसरे के अंदर जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. नाउ बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन की स्लाइड को नोट डाउन करिए। हो रहा है नोट डाउन? Yes, ma'am.
बाइनरी फिजन एंड कॉन्जुगेशन भी नोट डाउन करिए। ओके मैम। समझ में आ रहा है व्हाट इज बैक्टीरिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया, देन रिप्रोडक्शन उनकी मतलब ग्रोथ। समझ में आ रहा है ये सब? यस मैम। हो गया नोट डाउन? नहीं मैम अभी नहीं हुआ। करिए। तो बाइनरी फिजन उसी से ही टूट के दो बनेंगे, ठीक है। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो क्या बनाएंगे, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएंगे। सेक्स पिलाई होते हैं इनके अंदर, उसकी हेल्प से, पिलाई की हेल्प से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करेंगे अपने। नाउ बेनिफिशियंस ऑफ बैक्टीरिया, कहाँ कहाँ पे वो हमें बेनिफिट दे रहे हैं? चीज मेकिंग में, कर्ड बनाने में, योगर्ट बनाने में, बटर मिल्क बनाने में, पिकल्स के अंदर, ये हमारी इंटेस्टाइन के अंदर विटामिन B12 बनाते हैं। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ इनसोल्यूबल फाइबर्स, फाइबर की डाइजेशन कराते हैं। इंडस्ट्री के अंदर बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट होता है सीवेज ट्रीटमेंट में, ऑयल स्पिल को ब्रेक करने में, कहीं पे ऑयल की लीकेज हो जाती है उसको, जैसे समुद्र के अंदर ऑयल के जहाज जा रहे हैं, अगर कहीं से लीकेज हो गई तो उसके अंदर एक बैक्टीरिया छोड़ते हैं ताकि वो उसको खा जाए ऑयल को, ठीक है, और समुद्र के अंदर रहने वाले जीव जंतुओं को कोई दिक्कत ना हो। तो रिकवरी ऑफ गोल्ड, कॉपर एंड अदर मेटल इन माइनिंग सेक्टर, ठीक है। और ये हेल्पफुल होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, मैन्युफैक्चर करते हैं एंटीबायोटिक्स एंड अदर केमिकल्स, ठीक है। और डिकम्पोज करते हैं ये रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स को, अभी मैंने पीछे भी बताया था। रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स मतलब कुछ ऐसे जैसे नाइट्रोजन है, उसे रिसाइकिल किया जा सकता है, तो जिस फॉर्म में है उसके उसको तोड़ेगा, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और रिसाइकिल कराएगा, उसे यूज करवाएगा दोबारा। रिसाइकिल मतलब यूज कराना। फिर एक्टिनोमाइसिटीज प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबायोटिक जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, नोकार्डिसिन। सेप्रोब्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को। हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है बैक्टीरिया का? ट्यूबरक्लोसिस करता है, डिप्थेरिया, पर्टूसिस, टिटनेस, डिसेंट्री, टाइफाइड, मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस जिसे हम बोलेंगे, गोनोरिया, निमोनिया, सिफिलिस, ये सारी की सारी डिजीज को कॉज करता है। अब आप लोगों ने सुना होगा एंडोस्पोर्स, है ना, स्पोर्स सुने ना। कुछ बैक्टीरिया क्या होता है केपेबल टू प्रोड्यूस स्पोर्स that are highly resistant to extreme environmental condition। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं बेटा, स्पोर्स बना सकते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो हाईली एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर भी सर्वाइव कर जाते हैं, बैक्टीरिया की फॉर्म ले लेते हैं, फेवरेबल कंडीशन में वो अगेन बैक्टीरिया की फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आर द टॉक्सिन्स? बैक्टीरिया कुछ प्रोड्यूस करते हैं, रिलीज करते हैं पॉइजन्स को, जिसे हम बोलते हैं टॉक्सिन, जिससे फूड पॉइजनिंग होती है। कुछ टॉक्सिन को हम एंडोटॉक्सिन बोलते हैं, जो मल्टीप्लाई होते हैं फूड के अंदर। ये टॉक्सिन इजीली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कुकिंग से और रह जाते हैं, मे रिमेन इन फूड वंस दे हैव डेवलप्ड, ठीक है। अगर ये डेवलप हो गए तो खाने में रह जाएंगे, वरना कुकिंग से मर जाएंगे। कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, टॉक्सिन बनाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। जब हम खाना खा लेते हैं उसके बाद ह्यूमन बॉडी के अंदर टॉक्सिन बनाते हैं तो उन्हें एंडोटॉक्सिन बोलते हैं। और एंडोटॉक्सिन किसे बोलेंगे? जो फूड के अंदर मल्टीप्लाई होंगे फूड के अंदर। समझ में आया? यस मैम। सभी को क्लियर है? आज की क्लास हमने पढ़ा बैक्टीरिया क्या है, क्लासिफिकेशन उसकी डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे, एंड स्ट्रक्चर पढ़ा हमने उसको, और उसका रिप्रोडक्शन पढ़ा, एंड एंडोस्पोर्स एंड टॉक्सिन्स पढ़ा।
इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। एंडोस्पोर्स होते क्या है? ये क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया स्पोर्स बनाते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन में भी रह सकते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो बैक्टीरिया बन जाते हैं, रीग्रो करके बैक्टीरिया बन जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? व्हाट इज दिस एंडोस्पोर्स? नोट कर लिया सबने? एंड व्हाट इज टॉक्सिन? समझ में आया सबको? टॉक्सिन क्या होता है? ओके, तो आज की क्लास सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो? ओके।